चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर थर्ड में हैं। कल हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन की सारी डेफिनेशन को क्लियर किया था। उसी में हमने क्या देखा था, उसको एरो डायग्राम, डोमेन, रेंज, कोडोमेन जहाँ तक जाएगा वो हम सारा कल हम रीड कर चुके थे और एक दो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए ताकि डोमेन इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज आउटपुट वैल्यू वाई का पता रहे। तो हम थोड़ा सा अगर रिकैप में जाएं एक दो मिनट के लिए तो रिकैप करें तो हमने ये बातें सीखी थी। जो रिलेशन होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, वो डिपेंड करता है, पर सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए से बी तक, ए से बी तक। तो ए से हमने स्टार्ट होना है, जाना कहाँ तक है, बी तक, वो हमने देखना होता था। फिर हमने पढ़ा था रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर। रिलेशन क्या होता था, सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस तरह से, सच दैट x किससे बिलोंग करता था, सेट A से, y किससे बिलोंग करता था, B से, x एंड y हैव सम रिलेशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो रिलेशन कुछ भी हो सकते थे, रिलेशन होते थे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोचते थे, वो हम सारी बातें पढ़ते थे। तो रिलेशन को हम जो डिनोट करते थे, जनरली हम डिनोट करते थे a, b बिलोंग टू रिलेशन और A रिलेशन B, A नॉन एम्प्टी सेट, B नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। फिर हम पढ़ते थे डोमेन, डोमेन होती थी आपके पास इनपुट, इनपुट मतलब सेट ऑफ एब्सिसा, जितना भी वैल्यू ऑफ एक्स होती हैं जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, उनका सेट बन जाए तो डोमेन। और फिर रेंज होती थी आउटपुट, इनपुट मतलब जो हम पुट कराएंगे, आउटपुट मतलब जो हमें रिजल्ट मिलेगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई ऑर्डिनेट, ऑब्वियस ही बात है। ये आ गई रेंज। फिर क्या आ गया था हमारे पास, एक डोमेन आ गई, एक रेंज आ गई, फिर आ गई कोड में। कोड में जो होती थी हमारे पास, वो जहां तक जाएगा वहां तक वो वाला होता था, जहां तक जाना है, ये मैंने लिखा था। मेरा मतलब सेट बी, क्यों बी तक गया है, सेट बी तक, तक जहां तक जाना है वो आएगा। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कल मैंने सेकंड करा दिया था, आज फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। डोमेन, रेंज, इनपुट, आउटपुट, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई। चलो फर्स्ट, फिर मैं सेकंड करा दिया, 4, 6, 8, 10th के ऑल्टरनेटिव में करा के सबसे लास्ट में एक बार थर्ड करा दूंगा। फिर जो तुम्हारा डाउट होगा तुम पूछना, ठीक है। अभी पहले मैं एक बार फर्स्ट भी करा दूं तुम्हारे को, ताकि तुम्हारा हाथ चले, टाइम बचेगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे भैया क्या रहता है क्या नहीं। फर्स्ट में नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 2, 3 से लेके 6 तक दिया हुआ है। ऑब्वियस है बीच में 4, 5, 6 है, 6 एलिमेंट्स। एक रिलेशन दिया हुआ है सेट A टू सेट A, रिलेशन दिया हुआ है क्या भला, x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1 फ्रॉम सेट A टू, इस बार सेट B नहीं है, B की बजाय सेट A ही दिया हुआ है, A टू A दिया, सेट A से तक। हमें क्या निकालना है, डोमेन है नहीं निकालना है, राइट डाउन डोमेन, डोमेन निकाल दो, रेंज भी निकाल दो, ये सब कुछ हमें निकालना है, कोडोमेन भी निकाल देंगे। सेट A टू इस बार A तक गया हुआ है, तो इस बार साफ लिखा हुआ है सेट A टू A तक, पहले वाला एक में, दूसरे वाला भी A में। तो सॉल्यूशन है, देखते हैं रिलेशन क्या बनता है। तो रिलेशन बताना है, सॉल्यूशन है, तो A से A तक, A क्रॉस A निकाल। तो A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया, A एक बार, फिर एक दो बार, मतलब A से A तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर A दोबारा लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर A क्रॉस A जाना है। सर आप पूरा लिखना पड़ेगा, 1, 1, 1, 2, फिर 1, 3, ऐसे सारे लिखेंगे, नहीं सारे लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट आएगा 6, 6, बस ये अंडरस्टूड है, A क्रॉस A आ गया। बाकी पेपर में नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटते इसके, आपको तो सिर्फ रिलेशन लिखने के नंबर है,
वो कहता है तो रिलेशन लिखो, डोमेन लिखो, रे लिखो, उसके नंबर है, वो बात अलग है। इसमें जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, सबसेट आएगा। इस बार ए क्रॉस बी तक नहीं, ए क्रॉस ए तक आएगा। एब्सिसा पहले वाला, एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, इनपुट, इनपुट बोला नहीं है, एक्स, एक्स जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, ए से, पहले वाले से। दूसरे वाला वाई भी किससे बिलोंग करेगा, ए से। तो इसमें दोनों ही ए से हैं, एक्स भी ए से है, वाई भी ए से है। तो चाहे तो चेक करा सकते हो, या कल जो दूसरा दिक्कत बताया था उससे कर सकते हो शॉर्टकट से, वो आप देख लेना। तो कहता है ये क्या हो गया, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, वाई भी किससे बिलोंग करेगा, ए से। तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए। तो कहते हैं इसके वो वाले एलिमेंट पिक करने जो इस रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। रिलेशन कल वाला ही है, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का रिलेशन सेम है, सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट अलग है। तो काके देखते हैं क्या कुछ ये कहना चाहता है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सोच सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन रिलेशन दिया हुआ है, गिवन रिलेशन इज y इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक मेथड तो मैंने ये बोला था y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, एक एक करके चेक कर लो। चेक कैसे कराओगे कि 1 1 बिलाई करेगा कि नहीं करेगा, 1 1 बिलोंग टू रिलेशन होगा कि नहीं होगा, 1 का रिलेशन 1 से होगा नहीं होगा, 1 का रिलेशन 1 से मतलब पुट करा लो x को 1 y को 1, कल जैसे करा रहा था इन 1 में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो जैसे कल करा रहा था, एक तो वैसे कर सकते हो 1 इक्वल टू नहीं तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कराएगा। फिर 1 2 चेक कर लो, बिलोंग टू रिलेशन कराएगा कि नहीं कराएगा, 1 का रिलेशन 2 से, पुट करा लो x को 1 y को 2। क्यों, पहले मैंने 1 1 चेक किया, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, फिर 1 2 ऐसे सारे चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पुट इन 1 में, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए चेक करना, कराना तो आप करा सकते हो। मतलब जो आपका लेंथी या ये मेथड है, बेसिक मेथड तो यही है, 2 इक्वल 2 सेटिस्फाई कर गया तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो करेगा टिक, जो नहीं करेगा नहीं टिक। या फिर 1 3 यहाँ ऑरल पुट करा लो, 1 3 y को क्या रख लो 3, x को क्या रख लो 1, सेटिस्फाई नहीं करा रहा। फिर 1 4 ऑरल चेक कर लो, नहीं करा रहा तो काटते रहो, करा रहा है तो टिक लगाते रहो। एक तो ये काम था। या फिर y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, तो कहता है सिंस, सिंस सोचो आराम से, x किससे बिलोंग करेगा, a से। एक तो मेथड ये था, मेथड फर्स्ट, पर ये मेथड बेस्ट होता है, मेथड सेकंड ये बेस्ट होता है। बेस्ट का मतलब इससे जल्दी निकल जाएंगे क्वेश्चन। चॉइस आपकी है, चेक करना है चेक करो। फिर कौन सा चेक कराओगे, 1 3 बिलोंग टू रिलेशन। ऐसे कौन सा चेक कराओगे, 6 6, तो सारे चेक कराने पड़ेंगे लास्ट तक, सारे एलिमेंट चेक कराने पड़ेंगे, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 4, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा क्या कर लो, सिंस x किससे बिलोंग कर रहा है, ऐसे आपको कैसे पता, लिखा हुआ है a टू a तक जा रहा है, तो पहले वाला जो होगा पहले वाले में होगा और दूसरे वाला जो होगा वो दूसरे वाले में होगा। सिंस x बिलोंग टू a, देयरफॉर पुट करा दो, x की वैल्यू क्या आएगी, a से बिलोंग कर रहा है तो x क्या आएगा, सोचो a में 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 इन 1 में। क्यों पुट करा दो, क्योंकि इनपुट है, इनपुट का मतलब पुट कराना, पुट कराना। y मतलब आउटपुट, आउटपुट क्या आएगी, y कितना आएगा, जैसे x को 1 पुट कराओगे y कितना आएगा 2। और ये मत भूलना y भी किस में होना चाहिए, कहता है a में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ सेट b का कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं, बुक अपने सामने खोल के जरूरत नहीं है आप लोगों ने। चलिए y 2 आएगा, 2 पुट कराओगे तो 3, पुट कराओगे 4, पुट कराओगे 5, पुट कराओगे 6, 6 को पुट कराओ तो क्या आएगा 7। बट मैंने 7 पे क्रॉस कर दिया क्योंकि 7 जो है वो a में नहीं होगा। क्यों मैं a में सोच रहा हूँ, क्योंकि b भी जो होना चाहिए, y भी जो होना चाहिए वो सेट a में होना चाहिए, b तो है ही नहीं, सेट a में होना चाहिए। और a में 6 से ज्यादा जा नहीं रहे, अगर समझ आ रही है तो 7 रिजेक्ट हो जाएगा। कब, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 बिलोंग नहीं करेगा, तो 7 तो रिजेक्ट हो जाएगा, 7 को नहीं पुट करा सकते। तो क्या बनेगा 1 2, तो रिलेशन क्या आने शुरू हो जाएंगे, सोचो। एक तो रिलेशन आ जाएगा 1 2, ये बढ़िया तरीका है, x को पुट कराते रहो y आएगा, x इनपुट होता है y आउटपुट होता है। x को 1 कराओ, ऑब्वियस है कहाँ पुट कराना, इन 1 में लिखा हुआ है साफ, पुट कराओ इन 1 में। जैसे x को 1 पुट कराओगे y कितना आएगा 2, 2 पुट कराओगे तो 3, 3 पुट कराओगे तो 4, 4 पुट कराओगे तो 5, 5 पुट कराओगे तो 6, 6 पुट कराओगे तो 7। जैसे ही इसको 6 पुट कराओगे x को, y कितना आएगा 7, 7 आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 7 किससे बिलोंग नहीं करेगा, सेट ए से। 7 बिलोंग नहीं करेगा, बारो ब्रानो सेट ए से, तो इसका मतलब नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कहाँ पे रुक जाएगा रिलेशन, कहते हैं यही रिलेशन रुक जाएगा, मतलब ये खत्म, खत्म ऑमिट कर देगा। 6 नहीं पुट करा सकते, 6 कराने पे खतरा है, 6 कराते ही y 7, तो ये क्या आ गया, रिलेशन खत्म। तो क्या इसमें दिक्कत आई, क्या इसमें दिक्कत आ गई, डोमेन निकालते हुए दिक्कत।
डोमेन निकालते हुए दिक्कत आती है। डोमेन क्या होती है? इनपुट। कितनी बार बताना है? इनपुट का मतलब क्या हो गया बताओ? सेट ऑफ एब्सिसा। कहाँ इतना बड़ा करते और कहाँ इतना छोटे से में हो गया? एब्सिसा। एब्सिसा में कौन आएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डोमेन आ गई। और रेंज, रेंज में क्या आएगा? रेंज होती है आउटपुट, जो वैल्यू आएगी। इनपुट जो पुट कराओगे सेट ऑफ ऑर्डिनेट। अब ये भी बताने की जरूरत है ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं, ये भी बताने की जरूरत है। इतने अच्छे दिन आ गए तुम्हारे, वाक्य में तुमने सीरियस तो नहीं ले लिया, अच्छे दिन आएंगे। इतने अच्छे दिन आ गए कि एब्सिसा ऑर्डिनेट ना पता हो तो क्या आएगा? 2 3 4 5 6, 6 से ऊपर जा नहीं सकता। कोड में तक, जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ, जहां तक मिले तो सेट ए टू सेट ए तक, ये तक है तो क्या आएगा? सेट ए। ताकि रे सेट ए में कौन आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। ओ यस काके आंसर। एरो डायग्राम बना लो, अगर पूछेगा तो एरो डायग्राम आ जाएगा। सेट ए टू ए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 का 2 पे सोचते रहना, 2 का 3 पे, 3 का 4 का। ओ यस काके। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड अभी छुड़वा रहा हूँ, सबसे लास्ट में 4 6 8 10 12 करा दूं बस कर दूंगा। अब तो क्वेश्चन काटे भी हैं कुछ नई बुक में, पुरानी बुक में तो ज्यादा है। फोर्थ है, ये था गल का रिलेशन। बस अब तुम चेप देंगे फटाफट से, रिलेशन खत्म हो गया तुम्हारा, ये समझो बस आज रिलेशन खत्म है तुम्हारा। सेकंड कल करा दिया था, थर्ड करा रहा हूँ, मतलब थर्ड नहीं फोर्थ। थर्ड कल सब अब सबसे लास्ट में कराऊंगा, आज ही आएगा सबसे लास्ट में। चलिए, कहते हैं ए दिया हुआ है, इसमें देखो अब ए कितना बड़ा दिया हुआ है, 1 2 3 4 25 तक कौन सारे लिखेगा। कहते हैं कि रिलेशन दिया हुआ है इज 1/4 ऑफ ए टू ए क्रॉस ए में दिया हुआ है। आर इज रिलेशन दिया हुआ है, आर रिलेशन इज 1/4 ऑफ from A to A, find domain range relation निकालो, from set A to A तक find करो domain range and relation। पहले relation कह दो, find करो relation क्या हो, domain and range निकालो। चलो ये निकाल देंगे क्या। सॉल्यूशन बोला हुआ है ए टू ए तक, तो ए आपको एक बार लिखना है तो आपकी मर्जी है 1 to 25, फिर ए लिखना है तो चलो 1 to 25, तो ए क्रॉस ए उसने बोला हुआ है तो 1 1 1 2 125, फिर 2 1 2 2 225 25, 25 इतने एलिमेंट क्या कौन लिखेगा। वैसे इसको बोर्ड में या पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, बोर्ड मतलब सोल एग्जाम में लिखने की इनको जरूरत तो है नहीं, नो नीड लिख दिया साइड पे, आपकी मर्जी है, लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई नंबर काटने का है नहीं। इसमें रिलेशन दिया हुआ है, सोचो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ है। वी नो दैट रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ये नहीं मैंने बोला, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अकॉर्डिंग टू रिलेशन दिया हुआ है इज 1/4 इज 1/4 ऑफ रिलेशन दिया हुआ है, देयरफॉर इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो क्या होगी वो लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ है 1/4, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म Bob the builder is set builder form, in set builder form।
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा, रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, एक्स वाई डालो, ए बी डालो, वाई एक्स डालो, कुछ भी, कल बहुत अच्छे जवाब थे आप, सच दैट एक्स बी ए में, वाई बी ए में, एक्स इज 1/4 ऑफ वाई, ये कहता है इज 1/4 ऑफ दिया हुआ है, तो 1/4 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले ही पढ़ लो, कहता है इज 1/4 ऑफ, जो आंसर आएगा x इज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज 1/4 ऑफ x भी a में, y भी में, भूलना मत जाना, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/4 ऑफ y, x इनपुट y आउटपुट, और y इक्वल टू लिख सकते हैं 4x, नहीं तो और भी सोच लो, इज 1/4 ऑफ, इज 1/4 ऑफ, तो पहला क्या आएगा सोचो, बिना इसके भी सोच लो, सिर्फ यहीं पे सोच लो, इज 1/4 ऑफ। अगर मैं 1,1 लिखूं और 1,1 रिलेशन में है, बताओ 1,1, इसको छोड़ दो, अगर ये बात 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो हम रिलेशन कैसे नोट करते थे, 1,1 बिलोंग टू रिलेशन, पहला एलिमेंट चेक कर लो, 1,1 बिलोंग टू रिलेशन, 1 रिलेशन 1, रिलेशन क्या है, 1 इज 1/4 ऑफ 1, क्या 1 जो है 1/4 है 1 का, 1 इज 1/4 ऑफ 1, ऐसे चेक करते रहना, अगर आपने 1 इज 1/4 ऑफ 1 नहीं है तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, नहीं करेगा। अब कौन सा चेक कर लो, 1,2 बिलोंग टू रिलेशन, 1 का रिलेशन 2 से, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, 1 इज 1/4 ऑफ 2, तो क्या 1 1/4 ऑफ 2 होगा, 1 इज 1/4 ऑफ 2 होगा, नहीं होगा, तो ये भी रिलेशन में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर अगला चेक करो, 1,4 बिलोंग टू रिलेशन, 1 इज 1/4 ऑफ 4, ऐसे चेक करते रहो, 1 इज 1/4 ऑफ 4, यस आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब 1/4 क्या होगा, ऐसे रिलेशन ढूंढ, चाहे मन में ढूंढ लो, मैंने बहुत बच्चों को देखा जब सामने बैठते हुए थे मन में ढूंढ लेते हैं, 1/4 सर, 2 8 सर, 2 इज 1/4 ऑफ 8, 3 12 सर, तो वही तो बात है, वो बच्चे रिलेशन ऐसे ढूंढ लेते हैं, सर 1/4 सर, 2 8 सर, सोचो 3 12 सर, 4 16 सर, 5 20 सर, 6 24 सर, 7 28 सर, पर सर 28 जाना नहीं है, क्यों नहीं जाना, क्योंकि मैक्सिमम 25 तक जाना, सर ये आंसर आ गया हमारा, तो बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर, पेपर में सीधा लिखा है, नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, एक नंबर आपका मिल गया, खत्म, एक नंबर का रिलेशन लिखना, ये सर पेपर में चेक करके दिखाने, नहीं दिखाने, आपने कल दिखाए थे, वो तो मैंने पहले सिखाने थे इसलिए मैंने दिखाए थे, मैं अगर ओरल कर दूंगा आपको कैसे पता चलेगा, आंसर आ गया सर, सर समझ नहीं आया, हमारा दिमाग डायरेक्ट काम ना करे तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन क्या दिया, 1/4, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, x y, x बिलोंग टू y, x इज 1/4 ऑफ y, x इज 1/4 ऑफ y, तो x क्या आ गया, 1/4 ऑफ y, y क्या आ गया 4x, जो रिलेशन यहाँ आया वही यहाँ आएगा, भी देख लो, जो रिलेशन यहाँ है वही यहाँ आएगा। अब नाउ सिंस x किससे बिलोंग करता है बताओ जरा, a से, देयरफॉर पुट करा दो, कितना भला x को, कितना भला 1 2 3 4 25 तक, किससे भला बिलोंग टू a, तो बताओ किसमें पुट कराओगे, इन 1 में कराओ जरा, इन 1 y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू क्या आएगी, जैसे x को 1 कराओगे y कितना आएगा 4, x को 2 पर कराओगे y कितना आएगा 8, x को 3 कराओगे y कितना आएगा 12, 4 पे 16, 5 पे 20, 6 पे 24, 7 पे 28, 28 पे घंटी बज गई और सीटी बज गई, 28 तो क्या हो गया, रिजेक्ट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, आगे जाने की जरूरत नहीं थी, क्यों 28 तो रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हो गया, डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि y भी में होना चाहिए, तो रिलेशन क्या आ गया, 1 4 सोचो, 2 8 सोचो, 3 12 सोचो, 4 16 सोचो, 5 20 सोचो, 6 24 सोचो, ओ यस काके दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सोचते रहना, डोमेन डोमेन तो अब लिख लोगे, अगला क्वेश्चन 6th है, 5th दिया, खुद भी थोड़ा सोचोगे, जो नहीं आएगा तो मुझसे ट्राई पूछवा लेना।
डोमेन ये लिखूं, दिख जाएगा डोमेन। और डोमेन डोमेन सेट ऑफ एब्सिसा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। रेंज 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 क्या आएगी? रेंज 4 8 12 4 8 12 16 20 24। खत्म हो गया रेंज। 6 क्वेश्चन है, सोचते रहना आराम से, फोटो खींच लो नहीं तो, मेरी नहीं क्वेश्चन की। 6 एक रिलेशन दिया हुआ है जेड टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, ऑब्वियस ही बात है। एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या बोला इस बार एक्स वाई की जगह ए भी बोल दे, बोलने दो, ए बी जेड बी बी जेड और ए बी जेड बी बी जेड। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कहता है फाइंड करो रिलेशन डोमेन रेंज, वही वाली बात है। इस बार इनपुट एक्स ना हो के ए है, आउटपुट y ना हो के b है, ये a है ये b है, ये आउटपुट है। a भी इंटीजर से है, b भी इंटीजर से। इस बार इनपुट ना हो के आउटपुट है भैया, इनपुट ना हो के आउटपुट है, आउटपुट। चलो इनपुट भी है आउटपुट भी है, देख लेंगे। चलो क्या कहना चाह रहा है सॉल्यूशन। z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो z में कौन कौन आएंगे? 1 2 3 0 -1 -2 -3 अप टू सोन तक। ऑब्वियस ही बात है दूसरे z में भी यही आएंगे 1 2 3 -2 -3 अप टू सोन। z क्रॉस z निकाल दो 1 1 1 2 1 3 -1 1 -2 1 0 etc सारे निकाल। जो रिलेशन होता है वो क्या होगा? सबसेट होगा z क्रॉस z का। अब क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लो। x को पुट कराओ, y की वैल्यू आती थी, जैसे यहाँ निकाल दिया था। क्या बोला? x इज 1/4 तो y था, x इज 1/4, y निकाल दिया था x की टर्म में, क्योंकि जैसे ही मैं x को पुट कराता रहा y मेरा निकलता रहा। क्यों? x क्या होता है बोलो ना? इनपुट, जिसकी वैल्यू पुट कराएंगे। y क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट तो जिसके आंसर आएंगे। ये आंसर आते जाएंगे। तब क्या कराऊंगा सोचो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रिलेशन क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इनपुट क्या बताओ? इनपुट क्या? इनपुट ए, आउटपुट क्या है? बी। इनपुट बताओ ए, आउटपुट क्या है? बी। ए को पुट कराऊंगा तो बी आएगा, सोचो जरा। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बी क्या आ गया? प्लस माइनस बी क्या आ गया? प्लस माइनस ए। सिंस ए किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। पुट करा दो ए को, कितना बोला? 1 2 3 0 -1 -2 टू सो ऑन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बी कितना आता रहेगा? इन 1 में पुट करा देना, कराओ जरा। जैसे ही 1 में पुट कराओगे तो क्या आएगा? +-1। 2 कराओगे तो +-2 +-3। 0 कराओगे +-0। ओ गधो +-0 थोड़ी ना होता है, 0 तो 0 रहेगा। -1 कराओगे तो -2 कराओगे तो -+2 अप टू सो। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? सोच लो। इनपुट क्या है? 1, आउटपुट क्या है? +-1। इनपुट क्या है? 2, आउटपुट क्या है? +-2। इनपुट क्या है? 3, आउटपुट क्या है? +-3। इनपुट क्या है? 0 +-0। फिर वही गलती, 0 पे 0 ही होता है, +0 क्या और -0 क्या। फिर क्या पुट करोगे? -1। फिर क्या आएगा? -+1 अप टू सो। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिलेशन। इनपुट क्या है? ए, तो आउटपुट क्या आएगा? +-a। क्यों बोला? ए इनपुट थी, ए को पुट कराओगे तो बी कितना आएगा? बी +-a। ए कॉमा क्या आएगा बताओगे? बी। तो पर बी है कितना? सोचो +-a। तो बी की जगह इसने बुक वाले ने क्या लिख दिया बेटे बताओ? +-a। बी की जगह क्या लिख दिया? +-a कॉमा, क्योंकि यहाँ बी था। ए भी किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। ये रिलेशन है। अब इसकी डोमेन क्या आएगी? तो ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। डोमेन क्या आएगी? सोचो 1 2 3 डोमेन आएगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन तक। 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, अप टू सो ऑन तक।
तो डोमेन क्या आएगी इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर रेंज क्या आएगी सोचो रेंज, ये डोमेन है, ये रेंज क्या आएगी रेंज, ये डोमेन निकालिए, नीचे क्या निकाल रहे हो रेंज, रेंज में क्या आएगा सोचो रेंज प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू जीरो माइनस प्लस वन माइनस प्लस टू, ये इसकी रेंज है। डोमेन भी लिखनी आती है रेंज भी लिखनी आ गई है, तो चाहिए क्या आपको बोलो जरा। सोचो ये भी क्या आएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ये भी क्या आएंगे बताओ जरा, सोचना जरा। इन जेड, जेड का मतलब क्या होगा सेट ऑफ, तो डोमेन भी इंटीजर है, इनपुट भी इंटीजर है 1 2 3 0, आउटपुट जो आ रही है प्लस वन या माइनस वन प्लस टू या माइनस टू, वो भी क्या आ रही है इंटीजर। तो डोमेन भी इंटीजर रेंज भी इंटीजर, रिलेशन क्या आएगा ए प्लस माइनस ए, या फिर ये लिख लो या फिर ये लिख लो। कुछ बात पूछनी है तो पूछो, तो आगे चलाऊं। 8th क्वेश्चन ऐसे लिख लेना पेपर में, पेपर में चाहिए लिख लेना, ये नहीं समझ आता तो ये लिख लेना। वैसे रिलेशन दिया हुआ है, किसमें रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी में, तो बी मेरा आया कितना प्लस माइनस ए, तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा, इंटीजर अनगिनत होते हैं। तो मैं जैसे ही 1 फुटकाऊंगा प्लस माइनस 2 फुटकाऊंगा प्लस माइनस 3 फुटकाऊंगा प्लस माइनस 0 फुटकाऊंगा तो 0, ऐसे। अगला है 8th है रिलेशन, कुछ कहना तो बोलो भाई। एक रिलेशन दिया लेस देन ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1 4 5, एक रिलेशन दिया हुआ है इज लेस देन, ये तो आप सिंपल भी कर लेना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो चेक भी हो जाएगा। कहता है राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इनवर्स रिलेशन, रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन भी इसी में समझा देंगे। कहता है ए टू बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, डोमेन चाहिए, रेंज चाहिए, इनवर्स रिलेशन भी चाहिए। चलिए पहले तो देखें सॉल्यूशन। ए क्रॉस पहले तो बी निकालें, जो क्या है 1 1 1 4 1 5 2 1 2 4 2 5, ऐसे सारे निकाल देना, 5 5 तो निकाल देना। जो रिलेशन आएगा वो सबसेट आएगा ए क्रॉस ए का, इस बार क्या है ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या दिया हुआ है इज लेस देन दिया हुआ है, तो देख लेना जो जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या 1 1 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 1 रिलेशन में होगा नहीं होगा, क्या 1 लेस देन 1 होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इज लेस देन, that means x is less than y। रिलेशन क्या दिया हुआ है, that means रिलेशन क्या दिया हुआ है x, y, x belong to a, y belong to b, क्यों पहला a में दूसरा b में, set a to set b बोला हुआ है, x is less than y, ये रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया हुआ है पढ़ लो चाहे, is less than, तो वो सेटिस्फाई कराना जो इसको सेटिस्फाई कराएंगे, x is less than y, ऐसे रिलेशन जो इसको क्या कराएंगे सेटिस्फाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन क्या दिया हुआ है, x is less than y है, that means बताओ कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, क्या 1 1 रिलेशन में आएगा, देख क्या 1 1 बिलोंग टू रिलेशन होगा, 1 का रिलेशन 1 से होगा, 1 इज लेस देन 1 होगा नहीं, नो ये तो नहीं आएगा। दूसरा आएगा 1 4, चेक करो 1 4 बिलोंग टू रिलेशन आएगा, 1 रिलेशन, अब तो यार ओरल चेक कर लो, यस तो रिलेशन में कौन कौन आएंगे वैसे ही सोच लो, ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, ये तो पूछा गया था। तो 1 1 आएगा नहीं, 1 लेस देन 1 नहीं होगा, 1 4 आएगा, हाँ 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, फिर 2 1 आएगा, क्या 2 1 आएगा, सोचना जरा
2,1 आएगा, बताओ जरा 2,1 बिलोंग टू रिलेशन, 2 का रिलेशन 1 से आएगा, 2 लेस देन 1 होगा, नो, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं आएगा 2 1। कौन नहीं आएगा? 2,1 नहीं आएगा, 2,1 नहीं आएगा। कौन आएगा फिर अगला? 2,1 नहीं आएगा, लिख के क्रॉस करो, आपने लिखना नहीं है। फिर 2 4 आएगा, आएगा, 2 इज लेस देन 4, 2 5 आएगा, आएगा। फिर अगला 1 1 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5, 3 1 नहीं, 3 4 3 5 आएंगे, आएंगे। क्या आएंगे बताओ? 3 4, 3 लेस देन 4, 3 5 आएंगे। और कोई है? 4 1 आएगा नहीं, 4 4 आएगा नहीं, क्या आएगा? 4 5। बस इसके अलावा कोई नहीं। डोमेन, डोमेन तो आपको आती है, डोमेन में क्या दिक्कत है? सेट ऑफ एब्सिसा 1 1 2 2 3 3 4, तो 1 2 3 4 इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ। रेंज क्या आएगी? आउटपुट ऑर्डिनेट 4 5 4 5 4 5 4 5, सब में 4 5 आ रहा। ये क्या होती है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एब्सिसा। ये क्या होती है? वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। ये आ गई रेंज, ये डोमेन है रेंज। ये इनपुट है या आउटपुट है। कोडमेन, कोडमेन देख लेंगे, कोई बात नहीं। कोडमेन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत सके? कोडमेन क्या आएगा बताओ? सेट ए टू सेट बी, तो सेट बी तक जाएगा। सेट बी में कौन कौन आ रहा है? 1 4 5, 1 4 5 तक तक तक, ताकिरे सेट बी 10वां है, 10th है। कर लो, आराम से नोट कर लो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ 2 मिनट नोट करने के लिए, आराम से नोट करो। एक रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, z दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर x, y बिलोंग टू रिलेशन से हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है? वही x² + y² = 25। पिछले क्वेश्चन में, अच्छा इसका इनवर्स रिलेशन भी तो बताना है। पिछले क्वेश्चन का इनवर्स रिलेशन भी बताना है, बता देता हूँ इसका इनवर्स रिलेशन। कहता है फाइंड करो इनवर्स रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर रिस्पेक्टिव डोमेन, डोमेन भी बतानी है, इसका इनवर्स रिलेशन भी बताना है। इनवर्स रिलेशन किसको बोलते हैं? उसको पता है, उल्टा, उल्टे को इनवर्स बोलते हैं। इसी क्वेश्चन का इनवर्स रिलेशन भी बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था पिछला? 8। इसका अगर इनवर्स रिलेशन भी बताना है, इनवर्स रिलेशन डिनोटेड बाय आर इनवर्स से, डिफाइंड एज एक रिलेशन इन विच डोमेन, जो होगी डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एब्सिसा is changed into ordinate and vice versa, or defined as a relation, इसकी बात हो रही है इनवर्स रिलेशन की, in which domain is changed into range and vice versa। डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगी, रेंज किसमें चेंज हो जाएगी? डोमेन में, एंड वाइस वर्सा आएगा। तो इनवर्स रिलेशन क्या आएगा? आर इनवर्स में क्या आएगा? ये 1 4 है तो क्या आएगा? 1 4 का उल्टा क्या आएगा? 4 1। 1 5 का उल्टा क्या आएगा? 5 1। 2 4 का उल्टा क्या आएगा? 4 2। 2 5 का उल्टा क्या आएगा? 5 2। 3 4 का उल्टा क्या आएगा? 4 3। 3 5 का उल्टा क्या आएगा? 5 3। 4 5 का उल्टा क्या आएगा? 5 4। ये होता है इसका इनवर्स रिलेशन।
अगला रिलेशन दिया हुआ है, ये होता है इसका इनवर्स रिलेशन। कोई पूछना कर लो, नोट कर लो जरा इसे। अगला दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर, एक रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, आर स्टैंड फॉर रिलेशन दिया हुआ है। इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं दिया हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर दिया था। इससे पिछले की बात करो 60, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। एक्स इनपुट वाई आउटपुट है। एक्स इसमें क्या काम करेगा? इनपुट का। इनपुट का मतलब डोमेन का काम करेगा, और वाई किसका काम करेगा? आउटपुट का। आउटपुट का मतलब रेंज का काम करेगा। ये नहीं मैंने पूछा। एक्स मेरा किसका काम कर रहा है? इनपुट का। वाई किसका काम करेगा? आउटपुट का। मेरा एक्स क्या है? इनपुट। वाई क्या है? आउटपुट। कराओ, पिछला नोट करो, फिर मैं कराऊं। चलिए लगाइए जरा, कितना आ जाएगा आंसर देखो जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जेड क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है। तो जेड क्रॉस जेड क्या होगा? ऑब्वियस है, इंटीजर के सबसेट मान लो, सबसेट। We know that निकालने की जरूरत तो है नहीं है। 1 2 0 -1 -2, 1 2 0 -1 -2, जेड क्रॉस जेड 1 1 1 2 अप टू so on। We know that जो रिलेशन आएगा वो सबसेट आएगा। किसका बदला? जेड क्रॉस जेड। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन क्या दिया हुआ है? We know that जेड क्या दिया हुआ है? रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। एक्स बिलोंग टू जेड, वाई बिलोंग टू जेड, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस एक्स किससे बिलोंग करता है? इसको 1 मान लेंगे। सिंस एक्स किससे बिलोंग करता है? बताओ जरा, जेड से। तो पुट करा दो एक्स की वैल्यू 1 2 3 0 -1 -2 -3। इंटीजर में हाफ नहीं होता, रूट नहीं होता, बिलोंग टू इंटीजर। ये करा दो, इन 1 में करा दो। कराओगे y की वैल्यू क्या आएगी? जैसे ही 1 में कराओगे तो जैसे ही कराओगे प्लस माइनस रूट 24, पर प्लस माइनस रूट 24 लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। 2 कराओगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 21, ये भी लाई नहीं करेगा। पर 3 कराओगे तो प्लस माइनस 4, ये लाई कर जाएगा। तो कहने का मतलब रिलेशन में क्या क्या बनेगा वो हमने लिखना है। सोचो,
1 कराऊंगा तो इंटीजर नहीं बन रहा, 1 पे नहीं बनेगा। 1 कॉमा प्लस माइनस रूट 24, दूर दूर तक नहीं सूंघा जा सकता इसको। क्यों नहीं सूंघा जा सकता? 1 कराने पे क्यों नहीं सूंघा जा सकता? जैसे ही 1 कराओगे तो प्लस माइनस रूट 24, तो जैसे ही x को 1 कराओगे y कितना आएगा? प्लस माइनस, नहीं बनेगी बात। क्यों? रिलेशन क्या दिया हुआ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25, दोनों का सम स्क्वायर 25, ऐसे सोच लो। या y स्क्वायर क्या आ गया? 25 माइनस y क्या आ गया? प्लस माइनस। तो y को x को जैसे ही 1 पुट कराया, क्योंकि x इंटीजर था, 1 कराया तो y सेटिस्फाइड। 3 कराने पे नहीं, तो रिलेशन बनेगा क्या? ये तो बनेगा नहीं। पर मैं अगर 3 पुट करा दूंगा, अपना दिमाग लगाना, किसको बोला? x को कराओ, तो y कितना आएगा? प्लस माइनस 4 पुट कराऊं तो प्लस माइनस 3, 5 पुट कराऊं तो प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस नहीं होता। ये रिलेशन सारे 3 प्लस माइनस 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे। पर आगे देखो, x को 3, y कितना आएगा? प्लस माइनस 4। बट नॉट बट, जब x को 0 पुट कराओगे तो y प्लस माइनस 5 ही आएगा। x को माइनस 3 की जगह उल्टा माइनस 3, क्योंकि इंटीजर में माइनस 3 भी करा सकते हो। तो जैसे ही माइनस 3 कराओगे, नीचे करा रहा हूँ, माइनस 3 कराओगे तो माइनस 3 का स्क्वायर तो क्या होता है? 9 ही, तो प्लस माइनस 4 आएगा। थोड़ा सोचना, माइनस 4 कराओगे तो प्लस माइनस 3, माइनस 5 कराओगे तो माइनस 3 भी चल जाएगा। सोचना, माइनस 3 पे प्लस माइनस 4, माइनस 4 पे कितना आएगा? प्लस माइनस 3, माइनस 5 पे कितना आएगा? 0। ओ करके यस, ये सारे रिलेशन है। सोचना, डोमेन क्या, रेंज क्या, वो क्या, ये क्या, तो सब पता ही। ये रेंज रिलेशन, इनके अलावा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। पुट करा के देख लो आप, इनके अलावा 6 पुट करा के देख लो तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। 25 माइनस 36 नेगेटिव नहीं आता अंडर रूट के अंदर। 7 पुट करा लो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। जिसने कॉम्प्लेक्स पढ़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। करा के देख लो, पुट करा लो x को 6, तो y कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 25 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 11। जिसको पता हो तो ये रूट 11 आयोटा होता है, आयोटा में। ये तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंटीजर चाहिए। क्यों इंटीजर चाहिए? क्योंकि y भी क्या होने चाहिए? y भी किससे बिलोंग होने चाहिए? इंटीजर से। जब x इंटीजर है तो y भी इंटीजर से होगा। तो रिलेशन क्या आ गया आपके पास? सोचो, रिलेशन कौन कौन सा आ गया? तो r रिलेशन आ गया ये वाला। नहीं समझ आता तो आप पुट करा के देख लो। 3 कराओगे x को तो y आएगा प्लस माइनस 4 पुट कराओगे तो प्लस माइनस 5 पुट कराओगे तो प्लस माइनस 0। जिसको लिखना मूर्खता है तो क्या लिखोगे? 0 पे क्या आएगा? सोचो, 0 पुट कराओगे तो प्लस माइनस 5, फिर 4 पुट कराओगे तो प्लस माइनस 3, और 4 क्या, माइनस 3 कराओगे तो प्लस माइनस 4, माइनस 4 कराओगे तो प्लस माइनस 5, माइनस 5 कराओगे तो 0। सोचना, इसके अलावा कोई नहीं। डोमेन जो मर्जी लिख लो। इनवर्स रिलेशन वो भी लिख सकते हो, इनवर्स रिलेशन। डोमेन किसमें चेंज होगा? रेंज में। प्लस माइनस 4,3 प्लस माइनस 5,4 उल्टा होते हैं। इनवर्स रिलेशन का अगर मतलब समझना चाहते हो तो ये कह सकते हो उसका उल्टा। प्लस माइनस 4,-3 प्लस माइनस 4,-4 0,-5। डोमेन नहीं, मुझे नहीं लगता था। डोमेन पता है ट्राई, डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब ट्राई है। अब तो आगे होंगे। 10वां क्वेश्चन, तीसरा कराओ। वो कराओ। 5वां क्वेश्चन है, 5वां। तीसरा पहले, तीसरा। थर्ड क्वेश्चन जो बोला सबसे लास्ट में करा दूंगा, ये रहा था। थर्ड में क्या दिया हुआ है देखो, आराम से सोचो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए बी बिलोंग टू नेचुरल। कहते हैं ए बी नेचुरल, बी भी नेचुरल, मतलब नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है। एक रिलेशन दिया हुआ है, ए जो ए होगा वो कहता क्या होगा? इज अ डिवाइजर ऑफ बी। क्या मतलब है इसका? और कहता है प्रूव करो रिलेशन है, आर रिलेशन है। प्रूव करो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। एन स्टैंड फॉर नेचुरल।
में से इसका कोई मतलब बता सकता है? ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ए डिवाइड करेगा कि डिवाइड होगा, मेरा ये पूछने का मतलब है। ए इज डिवाइजर ऑफ बी है, ए डिवाइड्स बी है कि ए इज डिवाइडेड बाय बी है। ए बी को डिवाइड करेगा कि ए बी से डिवाइड होगा, कोई बता सकता है? ए इज डिवाइजर ऑफ बी है, डिवाइजर लिखा है, पढ़ो आराम से। तो कोई इसका मतलब बता सकता है? बाकी बातें तो मैं बता ही दूंगा आपको कि क्या पूछा गया, आर रिलेशन का मतलब क्या पूछा गया। रिलेशन कब होगा वो तो उसकी डेफिनेशन लग जाएगी। हाँ में से कोई बच्चा इसका मतलब बता सकता है? ए इज डिवाइजर ऑफ बी का मतलब क्या होता है करके ये बताओ। ए डिवाइड्स बी, एक बच्चे का आया है जवाब। चलो मैं तब तक इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन, वी नो दैट R relation R is said to be a relation। R को तभी रिलेशन कहेंगे, I is said to be a relation, इसको रिलेशन तभी बोलेंगे। कहाँ से? From natural to natural, natural to natural। Only if, याद करो हम कब बोलेंगे? Only if कोई बता सकता हो? कोई आप में से बता सकता है किसी R को हम रिलेशन कब बोलते हैं? नेचुरल टू नेचुरल बोल रहे हैं। Only if, जब रिलेशन क्या होगा? सबसेट होगा। किसका बोला? n क्रॉस n का। सोचो, जब रिलेशन क्या होगा? छोटा होगा। किससे बोला? रिलेशन R इज छोटा होगा, छोटा या बराबर होगा। किससे बोला? n क्रॉस n से। ये मतलब तो चलिए पहले n क्रॉस n का थोड़ा बहुत ट्राई करें ताकि समझा सके रिलेशन सबसेट है कि नहीं है। तो n क्या है आपके पास? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन तक नेचुरल है। अगला n भी क्या है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन तक है। तो क्या आएगा बताओ? नेचुरल क्रॉस नेचुरल क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1, आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं ऐसे नहीं रहेंगे। 3 1 3 2 अप टू सो ऑन। काफी सारे नेचुरल क्रॉस नेचुरल चले जाएंगे। तो R इज सेड टू बी, R इज सेड टू बी रिलेशन तभी बोलेंगे, रिलेशन है, पढ़ लेना चाहे। फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, ओनली इफ R इज सबसेट होगा। तो मैंने नेचुरल क्रॉस नेचुरल तो लिख दिया। अब मैं चेक करता हूं कि R वाक्य में इसका सबसेट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिलेशन दिया हुआ है इज डिवाइजर ऑफ, इसका मतलब क्या था? दिस इंप्लाइज A क्या करेगा? डिवाइड करेगा B को। A क्या करेगा? डिवाइड करेगा B। मेरा मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज B बाय A होगा। A डिवाइड करेगा B को, बताने की जरूरत तो है ही नहीं। तो क्या 1,1 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? पहला चेक कर लो। क्या 1,1 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? पहला चेक हो रहा है। 1 का रिलेशन 1 से है, 1 डिवाइड करेगा 1 को। ओ यस करेगा। ऑब्वियस है 1 1 को डिवाइड नहीं करेगा तो और क्या मामे को करेगा। फिर 1,2 किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन से। क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये चेक कर रहा हूँ। 1 का रिलेशन 2 से, 1 डिवाइड कर देगा 2 को। सोचना 1 डिवाइड 2, यस यस करेगा। क्या 1 2 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 1 से 1 क्या 1, बिल्कुल करेगा, करेगा बिल्कुल। क्या 1,3 बिलोंग टू रिलेशन आएगा? आएगा। 1 का रिलेशन 3 से, तीसरा चेक हो रहा है। क्या 1 डिवाइड करेगा 3 को? बिल्कुल करेगा भैया, यस। क्यों? 3 बाय 1 तो 3 आएगा। बट नॉट बट। 2,1 करेगा बिलोंग टू रिलेशन, 2 का रिलेशन 1 से है। 2 डिवाइड करेगा क्या 1 को? सोचना नो नो नो। 2 कैसे डिवाइड कर देगा? हाफ। डिवीजन उसको बोलते हैं जो प्रॉपर डिवाइड हो, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 हो। डिवाइड का मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए बताने, डिवाइजर मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो कहता अगला चेक कर लो। क्या 2 2 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 2,2 बिलोंग टू रिलेशन में होगा? होगा। ये नहीं है।
मतलब 2 का रिलेशन 2 से होगा, 2 डिवाइड करेगा 2 को, अपने ओरल ही सोच लो जो भी लिखना है। 2,3 बिलोंग करेगा रिलेशन से, नहीं 2 का रिलेशन 3 से, 2 डिवाइड करेगा 3 को, नहीं नो, कहाँ करेगा 2 डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब कौन कौन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बताएंगे? कौन कौन? 1 और 1 2 और 1 3, ये नहीं कर रहा। 2 1 2 2 कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो रिलेशन में कौन आएगा? सोचो जरा आराम से, यहाँ लिख दो नीचे, सोचो। तो रिलेशन में कौन कौन आएगा बताओ जरा, अपने दिमाग से सोचो। रिलेशन में कौन कौन आएगा? 1 1 आएगा, आएगा 1 2 आएगा, आएगा 1 3 आएगा, आएगा 2 1 आएगा, नहीं आएगा, सोचो। 2 2 आएगा, आएगा 2 3 आएगा, नहीं आएगा, सोच लो। 3 1 आएगा, नहीं आएगा, सोचो। 3 2 आएगा, नहीं आएगा, सोचो। 3 3 आएगा, आएगा, सोचो। ऐसे आएगा। तो सोचना, जो आर आया 1 1 वो इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 2 1 इसमें नहीं है, नहीं है पर इसमें है, 2 3 इसमें नहीं है, नहीं है क्योंकि रेशो को साइड से इसमें है 2 3, 3 1 3 2 इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या आ गया? सबसेट ना हो गया। देयरफॉर आर क्या हो गया? सबसेट। हेंस प्रूव, आंसर आ गया। सोचो कर लोगे। रिलेशन में कौन कौन आए? छोटा नहीं आया रिलेशन, क्या लिखा है? सबसेट क्या आएगा? 1 3 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 4 4 आएंगे, 2 4 आएंगे, इस तरह से आएंगे। तो आर क्या आ गया? सबसेट आ गया। किसका भला? नेचुरल क्रॉस नेचुरल का। क्यों? कुछ एलिमेंट मिसिंग है। कौन से मिसिंग है? 2 1 मिसिंग है। कौन मिसिंग है? 2 1 नहीं है, 2 3 नहीं है, मिसिंग है, मिसिंग है जो इसमें है। 2 1 इसमें है पर इसमें नहीं है, 2 3 इसमें है, इसमें नहीं है। हेंस प्रूव। यही तो क्या था? क्या क्या था? दोबारा पढ़ लो। प्रूव करो आर रिलेशन होगा। वी नो दैट आर इज सेड टू बी अ रिलेशन तभी होगा ओनली इफ, अगर क्या होगा? रिलेशन सबसेट होगा n क्रॉस n का। तो n क्रॉस n से छोटा होना चाहिए। लिखा है रिलेशन आर इज छोटा या बराबर होगा। तो मेरा आर जो आया वो n क्रॉस n से क्या आया? नोना आया, नोना, छोटा। अभी मैं देख रहा था एक बच्चे ने 5 बिट आउट बोल दिया। ये नहीं उसको चिंता थी उस बच्चे को, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, कि भाई मैं पहले जो समझा रहा हूँ उसको सीख लूँ, घर पे उसको करूँ, फिर मैं जो बाकी के पेंडिंग करने गए उसको करूँ। नहीं, उसको ये था कि 5th करा दो, ले भाई तो 5th भी ले, कोई टेंशन नहीं है। कहीं ये ना सोचे कि मुझे आता ना हो। आज सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, n दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन दिया हुआ है, n दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, a भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, b भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रिलेशन दिया हुआ है a का रिलेशन b से, क्या बोला? a + 2b = 11। तो राइट करो r पे ऑर्डर पे डोमेन ने निकाल दो। ले ले भाई, ये भी निकाल देते, कोई मुश्किल सा के, कोई मुश्किल ना से। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डेफिनेशन पे दिमाग आना था। आर तभी रिलेशन बनेगा जब आर सबसेट होगा। तो बच्चे ने n क्रॉस n लिखना था, फिर रिलेशन लिखना था a डिवाइजर ऑफ b, a डिवाइड करेगा b को। तो 1 का 1 रिलेशन में है, क्या 1 का रिलेशन 1 से है? 1 डिवाइड करेगा 1 को, यस 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 नो। तो इसका मतलब इसमें कम एलिमेंट आएंगे, सोचते रहना। चलो सॉल्यूशन है। तो नेचुरल क्या होते हैं पता ही है, 1 2 3 सो ऑन। फिर नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 सो ऑन। नेचुरल क्रॉस नेचुरल क्या होगा? 1 1 1 2 अप टू क्या करना है बताओ, कितने लिखूं? सो ऑन। वी नो दैट जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है नेचुरल। ये तो रटी रटाई बातें हैं ताकि चीज़ों की समझ बन जाए। कभी भी आपको रिलेशन की डेफिनेशन भूले ना, इसलिए बार बार मैं सबसेट लिखवा रहा हूँ। चलिए एनी हाउ, अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रिलेशन मुझे दिया हुआ है a + 2b = 11। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है। कितना रिलेशन दिया हुआ है पढ़ो जरा। सच दैट a भी नेचुरल, b भी नेचुरल दिया हुआ है। a का रिलेशन b से नेचुरल है, a + 2b। पहले कहा के पिछले जो क्वेश्चन कराए उसको पढ़ो, ये तो कुछ है ही नहीं है। जो डाउट होते हैं मैं खुद ही ले लिया। तीसरा आपने नहीं बोला था, तीसरा मैंने खुद लिया था। जो डाउट था मैं खुद ही ले लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब जो बोल दिया तो बोल दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + 2b = 11 है, तो मुझे 2b ये इनपुट है या आउटपुट है? 2b = 11 - a है, b आएगा 11 - a/2 है। इसको मान लो फर्स्ट।
एक इससे बिलोंग करेगा नेचुरल से, सोचो सिंस एक इससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल से, पुट करा दो ए को 1 2 3 4 5 अप टू सो नेचुरल इन वन में पुट करा दो। तो सोचना आराम से y b की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले b की वैल्यू 1 पुट कराने पे आएगा 10/2 5 चल जाएगा, 2 पुट कराऊंगा तो 9/2 नहीं चलेगा, 3 पुट कराऊंगा तो कितना आएगा 4 चल जाएगा, 4 पुट कराऊंगा तो क्या आएगा 7/2 नहीं चलेगा, 5 पुट कराऊंगा तो क्या आएगा 3 चल जाएगा। ऐसे सोचना है। तो क्या बनेगा रिलेशन अगर दिमाग लगाओ तो 1 पुट कराने पे क्या आ रहा है 5, क्यों बोला b को भी नेचुरल प्रूव करना है, क्यों बोला ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है बिलोंग टू, ये भी नेचुरल है बिलोंग टू 1,5। जैसे ही a को क्या पुट कराऊंगा 1, b क्या आएगा 5, 2 पुट कराऊंगा तो 9/2, पर 9/2 क्या नहीं आएगा नेचुरल नहीं आएगा, 9/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो 9/2 लेने की कोशिश मत करना, 3 लेना तो कितना आएगा 4, 5 लेना तो कितना आएगा 3, 7 लेना तो कितना आएगा 2, 9 लेना तो कितना आएगा 9 ये a है 9 नहीं है 9 1, 11 लेना 11 लेगा तो कितना आएगा 0, पर ये भी गड़बड़ हो जाएगी क्यों नेचुरल नहीं है, ये भी नहीं आएगा। बस 13 लेना 13 पे कितना आएगा -1, ये भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये 9,1 पे जाके अपने आप ही रुक जाएगा, 9,1 से आगे जाएगा ही नहीं। अगर डोमेन सीखनी है डोमेन सीख लो, बस ये रुक गया खत्म है, अगले सारे गलत हैं, अगले सारे गलत। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन सेट ऑफ एफसीसा 1 3 5 7 9 और रेंज क्या आएगी आउटपुट 5 4 3 2 1, बस नेचुरल यहाँ। अगर समझदार होगा समझ जाएगा बच्चा 5 4 3 2 1। फिर कोड में अगर आप पूछना चाहते हो तो कोड में कहाँ तक जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, नेचुरल टू नेचुरल ही जा रहा है, लिखा होगा a cos b फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल टू नेचुरल कोड में क्या आएगी तक नेचुरल, तो n आएगी 1 2 3 अप टू 7, ये तो नेचुरल लिख देना बस। ये बाकी आप पढ़ोगे देखोगे तो पता चल जाएगा, पढ़ोगे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब डाउट पूछ पाओगे। बाय 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 बाय।